हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द लाइफ हाई स्टडी। दोस्तों, आज है 12 जून 2020। तो इस वीडियो में 12 जून 2020 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही बता दें, अगर आप वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके एक साथ सभी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में केवल 8 भारतीय संस्थान को जगह दी गई है। और वहीं पर अगर हम बात करें कथन बी की, इस रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं हमारे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो दोनों कथन दिए गए हैं कि क्यूएस वर्ल्ड की शीर्ष 500 कंपनियों में भारत की 8 जो है भारतीय संस्थान को जगह मिली है, वो भी सही है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे कथन की, आईआईटी बम्बई हमारा लगातार पहले स्थान पे रहा, तो वो भी सही है। ठीक है, चलिए हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के बारे में आपको एक एक फैक्ट बता देते हैं। तो इसने जो रैंकिंग जारी की है, इसमें बम्बई का 172वां स्थान रहा। वहीं पर अगर हम भारत में इसके स्थान की बात करें तो भारत में पहले स्थान पर रहा, यानी भारत का पहला मुंबई जो संस्थान है वो पहले स्थान पर रहा। और वहीं वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो 172वें स्थान पर रहा। वहीं पर अगर टॉप 5 संस्थान जो भारत के हैं उनकी रैंकिंग की बात करें, आईआईटी बॉम्बे 172, भारतीय विज्ञान संस्थान 185, आईआईटी दिल्ली 193, आईआईटी मद्रास 275, आईआईटी खड़गपुर 314। टॉप 5 के आप लोग अगर सीरियल से याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे, भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, इतना आप लोग याद करिएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं टॉप 5 विश्व में, यानी पहले 5 स्थान पर जिन विश्वविद्यालय को स्थान मिला है उनकी बात करें तो एमआईटी, 4 तो अमेरिका की हैं, एमआईटी अमेरिका की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका की। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पे है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये है ब्रिटेन की। ठीक है, टॉप 4 की तो अमेरिका की है, 5th नंबर की है ब्रिटेन की। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना जो हुई थी 2004 में हुई थी। इसका मतलब क्या है, इससे क्या होता है, तो क्यूएस वर्ल्ड जो रैंकिंग है, इससे महत्वाकांक्षी पेशेवर उनके व्यक्तित्व और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रमुख वैश्विक करियर या शैक्षणिक नेटवर्क है। यानी इसके वजह से आप ये जान सकते कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी जो है रैंकिंग में पहले नंबर पे अच्छी रैंकिंग कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोकोरल पदार्थ विकसित किया है। तो यह जो मैग्नेटोकोरल पदार्थ है विकसित किया गया है ARCI के द्वारा। किसके द्वारा? ARCI के द्वारा यह पदार्थ विकसित किया गया है। इसकी मदद से जो है कैंसर में के उपचार में काफ़ी जो है नए तरह की उपलब्धि हासिल की गई है। आप देख सकते हैं पाउडर धातुकर्म एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र वैज्ञानिक ने कैंसर के इलाज के लिए एक रेयर अर्थ आधारित मैग्नेटोकोरल सामग्री विकसित किया है। यह एक चुंबकीय पदार्थ की सामग्री होगी जो चुंबकीय सामग्री की उन्नत अवस्था में कीमोथेरेपी जैसे कैंसर उपचार के दुष्प्रभाव को हल करने के लिए चुंबकीय अतिताप मैग्नेटाइट हाइपोथैलेमस के विकास को बढ़ावा देगी। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी ईंधन प्रकार के BSVI परिवाहनों के लिए किस रंग की एक पट्टी को अनिवार्य किया है। तो ये हरी रंग की एक पट्टी को अनिवार्य कर दिया गया, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वहीं पर अगर हम बात करें BS6 वाहनों पर हरा स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 अक्टूबर से भारत के सभी प्रदेशों में प्रभावी हो जाएगा। वहीं पर अगर हम
पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए स्टिकर की पट्टी का रंग हल्का नीला किया गया है। अगर हम वहीं पर बात करते हैं सड़क परिवहन मंत्री की, तो ये हैं रमेश पोखरियाल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण शेट्टी का 8 जून को निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? तो वह उड़ीसा राज्य के थे। उड़ीसा राज्य के थे अर्जुन चरण शेट्टी। इन्हीं का ही हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अर्जुन चरण शेट्टी का 8 जून को निधन हो गया। वह उड़ीसा राज्य के थे। उनके अगर हम जीवनी की बात करें तो वह 8 बार सांसद रह चुके हैं। केंद्रीय शेट्टी की अगर हम बात करें, वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 2002 से 2004 तक जल संसाधन मंत्री भी रह चुके, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वह 2019 में लोकसभा में उड़ीसा विधानसभा से पहले अपने बेटे अभिमन्यु के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। बीजेपी में आने से पहले अर्जुन चरण शेट्टी जो है बीजेडी में पार्टी के सदस्य थे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री की, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल। राजधानी की बात करें भुवनेश्वरी। और एक अगर आप बात करें तो एक अभी राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया वंदे उत्कल जननी को, उड़ीसा सरकार ने ही दिया। उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया। आप यहाँ से इतना फैक्ट याद करिए रखिएगा कि उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को जो है राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया है। और अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है अर्जुन चरण शेट्टी का, वह किस पार्टी से संबंधित थे? तो वर्तमान समय में वो बीजेपी में शामिल थे, उसके पहले बीजेडी में थे। और वो किस राज्य से संबंधित थे? तो उड़ीसा से संबंधित थे। वो 8 बार सांसद रह चुके थे। वर्तमान समय में वो बीजेपी के एक सांसद थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWF ने हटा दिया है? तो IWF ने जो वेटलिफ्टर पर लगे डोपिंग का आरोप हटाया है, वह हटाया है संजीता चानू। संजीता चानू के ऊपर 2 वर्ष पहले जो है यह डोपिंग का जो है आरोप लगा था, उन्हीं के ऊपर से आरोप हटाया गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में बता दें आपको। IWF के वकील लीला सागी ने बताया कि वाडा ने 28 मई को चानू के सैंपल में कुछ भी गलत नहीं पाया, इसलिए उन पर लगे आरोप को वापस लेने और केस बंद करने का फैसला लिया गया है। चानू कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। चानू ने एजेंसी से कहा, WIF ने बगैर आरोप साबित किए प्रतिबंध लगाया, इस वजह से मुझे ओलंपिक क्वालिफाई करने का मौका नहीं मिला। इसके लिए WIF को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा भी देना चाहिए। ठीक है। और अगर हम चानू की बात करें तो वह उन पर 2017 में एनाबॉलिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन यानी एक स्टेरॉयड उनके ब्लड सैंपल में पॉजिटिव पाया गया था। तब से उनके मामले पर कोई फैसला नहीं आया था। अब वर्तमान समय अगर हम बात करें, अब फैसला 9 को आया तो फिर उन पर लगा केस जो है वो झूठा पाया गया। तो 15 मई 2018 से 22 जनवरी 2019 तक 9 महीने के लिए उन्हें अस्थायी प्रतिबंधित किया गया था। इस दौरान उन्हें किसी भी टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति भी नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने एजेंसी पर जो है इस तरह का तंज कसा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक में हाल ही में पश्चिम बंगाल को कितना कर्ज देने की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। कितने रुपए? 1950 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को देने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। अगर हम पश्चिम बंगाल के सीएम की बात करें तो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हैं। ठीक है। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को यह कर्ज कोरोना संकट और राज्य में आए जो आपदा, अभी अम्फन तूफान आया था वहाँ से उसकी काफ़ी क्षति हुई थी, इस वजह से यह जो है 1950 रुपये का जो बजट दिया गया है वो विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में कुल राशि 850 करोड़ विभिन्न समाज कल्याणों पर खर्च करेगा और वहीं अब बचे हुए पैसों को औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए लगाया जाएगा। हाल ही में आए अम्फान तूफान से यहाँ काफ़ी तबाही मची थी। हमने बात कर ली कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? ममता बनर्जी हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जगदीप धनखड़ जो हैं वो क्या हैं? वहाँ के राज्यपाल हैं। विश्व बैंक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो डेविड मालपास अध्यक्ष हैं और मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष की बात करें तो
कार्मेन रेनहार्ट हैं। कार्मेन रेनहार्ट उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री हैं। वहीं पर अगर हम बात करें आभास झा को जो है, जो कि एक भारतीय, विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है आभास झा को। ठीक है, एक भारतीय है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने गोहत्या से संबंधित कुकृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है गोवंश से संबंधित। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में यह मंजूरी दी गई है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। यह उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है, गौ हत्या अधिनियम 1995 में संशोधन करके। ठीक है, इस संशोधन में गौ हत्या या फिर गौ की रक्षा से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय की शारीरिक क्षति के लिए 7 साल का कारावास का प्रावधान और गौ हत्या से संबंधित मामले में 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें इस मामले में, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि गौवंश जो इधर उधर आवारा पशु वगैरह घूमते हैं उन पर भी कुछ ना कुछ जो सरकार को काम करना चाहिए, जिससे जो है किसानों को जो क्षति पहुंच रही है, लोगों को जो क्षति पहुंच रही है, उसे कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस देश में पहली बार किसी अश्वेत की वायुसेना चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति हुई है? तो ये अमेरिका में नियुक्ति की गई है। अमेरिका में अभी हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है काले लोगों के साथ भेदभाव को लेकर के, तो वहाँ पर ही जो है यह नियुक्ति हुई है। 10 जून को जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर की वायुसेना में चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति की गई है। सैन्य सेवाओं में ऐसी नियुक्ति पहली बार हुई है किसी काले व्यक्ति की, क्योंकि इस वक्त ट्रंप प्रशासन मिनीपोलिस में पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड, हमने बात की थी ना जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु की वजह से वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, ब्राउन अमेरिकी प्रशांत वायुसेना के कमांडर रह चुके हैं। वह लड़ाकू पायलट है जिसके पास 2900 घंटे से अधिक समय तक विमान उड़ाने का अनुभव भी है और 1984 में वायुसेना में वो शामिल हुए थे। ये हम बात कर रहे हैं चार्ल्स ब्राउन